नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। एक साक्षात्कार में पीएम ने परिवारवाद पर जोरदार प्रहार करते हुए यूपी के चुनाव से ठीक पहले जहां मुलायम सिंह यादव की फैमिली को घेरने की कोशिश की, तो वहीं नीतीश की तारीफ कर विरोधियों पर निशाना साधा। पीएम के इस धमाकेदार इंटरव्यू से सियासी गलियारे में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद की राजनीति करने वालों पर बड़ा प्रहार किया है। एक साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ लहजे में कह दिया कि राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा खतरा है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। ये लोग देखिए, पूरा परिवार। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह यादव के समाजवाद पर सवाल खड़े करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में वे नीतीश जी के साथ काम कर रहे हैं, वो भी समाजवादी रह चुके हैं। क्या नीतीश जी के परिवार का कोई सदस्य बिहार की सियासत में है? लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। एएनआई के साथ विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को फर्जी समाजवाद की संज्ञा दी। नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, जिससे बिहार एनडीए के नेताओं की बांछें खिल गई। जेडीयू गदगद है तो बीजेपी भी नीतीश कुमार को असली समाजवादी बता रही है। राजनीतिक विमर्श में माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए जो उन्होंने प्रशंसा की है, यह निश्चित रूप से सच को कबूल करना और लोकतंत्र के इस संक्रमण काल में नई पीढ़ी को एक नया संदेश कि ऐसे नेता जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हैं और परिवारवाद जैसी राजनीतिक जो चुनौती है उसका मुकाबला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाजवाद का ठीक उदाहरण दिया है। जिन लोगों का उन्होंने जिक्र किया है, लोहिया जी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, जो समाजवाद के असली प्रणेता हैं, समाजवाद को जमीन पर सही तरीके से उतारने का काम जिन्होंने किया है। वहीं पीएम के हमले से बैकफुट पर आई विपक्षी पार्टियों के नेता परिवारवाद को लेकर सफाई देते फिर रहे हैं। सुन लीजिए। हम भी परिवारवाद के खिलाफ हैं। आज बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। मैं कितने लोगों का नाम गिनाऊं जो परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। और हमारे पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी, अगर उसमें सक्षम कोई व्यक्ति है और लायक है, एबिलिटी है उसमें, तो राजनीति का बेटा, अगर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसमें परिवारवाद का क्या सवाल है? प्रधानमंत्री जी के तारीफ करना हो सकता है मजबूरी हो, चूंकि उन्हें राजनीति करना है, लेकिन परिवारवाद में नीतीश कुमार जी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा भूल गए कि उनके दल में परिवारवाद क्यों है। परिवारवाद पर प्रहार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की है। एक तो यूपी चुनाव में खुलेआम समाजवादियों को आईना दिखा दिया, तो दूसरी ओर बिहार एनडीए में एकजुटता का संदेश भी दिया। नीतीश कुमार की तारीफ कर विरोधियों को यह भी बता दिया कि आखिर क्यों नीतीश जी को सुशासन बाबू कहते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड लागू करने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर जारी सियासत अब बिहार आ पहुंची है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने इसे सिविल वॉर की संज्ञा दे डाली है, तो वहीं सत्ताधारी दल के नेता सधे हुए अंदाज में पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई से ज्यादा सियासत क्यों हो रही है। हिजाब की लड़ाई सियासत तक आई। लालू ने दिया सिविल वॉर वाला बयान। लालू के बयान पर एनडीए का पलटवार। हिजाब को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब सियासत तक आ पहुंचा है। बिहार की राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के दिल्ली से पटना पहुंचे 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अपनी खास स्टाइल के लिए जाने जाने वाले राजनीति के गंभीर शख्सियत ने ऐसा बयान दे दिया जिसने हिजाब वाली सियासत की आग में घी डालने का ही काम किया है। लालू ने क्या कुछ कहा है, पहले सुन लीजिए। ये हिजाब को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। आपको लगता है कि ये सब कुछ चुनाव से चुनाव की बात नहीं है, इसमें बात समझिए। ये देश सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी उनकी होगी। लालू कह रहे हैं कि देश सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी में लालू को अंग्रेजों का अक्ष दिखाई देने लगा है। ऐसे वक्त में जब किसी राज्य विशेष की ओर से कोई फैसला लिया गया है, ऐसे में लालू जैसे नेता का बयान सियासी संकीर्णता को ही उजागर कर रहा है। तभी तो लालू को जवाब सत्ता पक्ष की ओर से बेहद सधे अंदाज में दिया जा रहा है। स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ना कि धर्म का प्रचार करने के लिए। पढ़ाई करने वाले को हिजाब का जरूरत क्या है? ये विवाद का विषय नहीं है, विवाद इस पे होना ही नहीं चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, इसको विवाद में ना ले जाए। कुछ लोग लगे रहते हैं हर चीज को विवाद कराने में, कुछ दल के लोग लगे रहते हैं हमेशा विवाद हो। अभी यूपी चुनाव है, विवाद को यूपी चुनाव पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं एक मर्तबा फिर कर्नाटक के मुस्लिम लड़कियों और तमाम लड़कियों को यकीन दिलाता हूं कि हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का कानून आपके साथ है। आपकी तालीम में कोई भी आड़े नहीं आएगा। आप लोग आगे बढ़िए और हिंदुस्तान के कानून ने जो बुनियादी हक दिया है मजहबी चीज़ों को अपनाने का, उसका भी इख्तियार आपको दिया जाएगा। कानून आपको इख्तियार देगी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये हिजाब का विवाद है क्या। दरअसल कर्नाटक सरकार ने शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 को लागू किया है। शैक्षणिक संस्थानों में सभी छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ छात्रों ने जनहित याचिका दायर की है। कर्नाटक के स्कूलों में मुस्लिम छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हिजाब पहनी महिला के विरोध का वीडियो वायरल होने से विवाद और बढ़ गया। कर्नाटक सरकार के फैसले पर देश भर में सियासत भी तेज हो गई। जाहिर तौर पर हिजाब पर गरमाई बहस सियासत से ज्यादा निजी फायदे के इस्तेमाल के तौर पर देखा जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों को लेकर यदि कोई सरकार फैसला लेती है तो उसे लेकर बेवजह अपने हितों को साधने में विपक्ष जुटा है। हालांकि हिजाब पर विरोध का तरीका भी बेहद गलत है, क्योंकि जोर जबरदस्ती करने का अधिकार किसी को नहीं। 3 तलाक जैसे मुद्दे यदि सर्वसम्मति से सुलझाए जा सकते हैं तो फिर ड्रेस कोड को लेकर इतना बवाल क्यों है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिजाब पर लालू यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल कॉलेज को धर्म और राजनीति का अड्डा न बनाया जाए। शैक्षणिक संस्थान में ये विवाद करने वाले भारत को आईएसआई के चंगुल में फंसाना चाहते हैं, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। सभी छात्र
एक ड्रेस में रहेंगे तो सबों में समानता आएगी, लेकिन इसको धार्मिक आधार पर बांटकर इसको गजवा हिंद और जहादी मानसिकता के लोग इसको विवाद कर रहे हैं। लालू जी बुजुर्ग हो चुके हैं और लालू जी को पहले याद करना चाहिए 74 के आंदोलन को। 74 में किस तरह कांग्रेस ने लाठियां बरसाकर उनके शरीर का एक एक पार्ट तोड़ दिया था। उसके बाद इन सब चीज़ों पर उनको बोलना चाहिए। वैसे बुजुर्ग हो गए हैं, उन पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। निकाल चुके हैं तो निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं जहां वो अपनी संस्कृति को भी फॉलो करे, अपने संस्कारों को भी लेके चले, लेकिन वहीं जब जहां पर शिक्षा की बात है, जहां आत्मनिर्भर बनने की बात है, निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से आगे आना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक की और अधिकारियों को साफ तौर पर दो टूक संदेश दिया कि जब सरकार आपको हर सुविधा दे रही है तो फिर इसका रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस अहम बैठक में नीतीश ने अधिकारियों से बेहद सख्ती से पेश आए। ये रिपोर्ट देखिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बेहद सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को एक बार फिर से दो टूक कह दिया है कि किसी भी हाल में विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, अपराध को हर हाल में कंट्रोल किया जाए, जो भी नए या पुराने मामले हैं उनका तत्काल निपटारा हो। अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम जिलों के प्रशासनिक प्रमुख से जुड़े सीएम ने अधिकारियों से साफ कह दिया कि जब सरकार अधिकारियों को सुविधा देने में कोई कमी नहीं कर रही तो अधिकारी कार्रवाई करने में कमी क्यों करते हैं। और जो अंदर खाने से आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि इस बैठक के दौरान सबसे पहला सवाल जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीर्ष अधिकारियों से ये किया कि 16 नवंबर को जो पिछली बैठक हुई थी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, उस बैठक में जो बातें रखी गई थी अधिकारियों की तरफ से उस पर कितना अमल हुआ है। बैठक में नीतीश कुमार ने जिन बातों को प्रमुखता से अधिकारियों के सामने रखा उनमें हर हाल में अपराध को कंट्रोल करना, मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश, सरकार सुविधा देती है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा ये कहा, पिछली बैठक के निर्देशों पर कितना अमल हुआ, सख्ती के बाद कैसे अपराध की घटनाएं बढ़ गईं, अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं हो रहे, क्या अधिकारियों ने प्रमंडलों का दौरा किया, गंभीर अपराध और अनुसंधान की स्थिति क्या है, अपराधियों को सजा दिलाने में देरी क्यों हो रही है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि फरियादी ज्यादातर अधिकारियों की शिकायत क्यों करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी सूरत में सुशासन से समझौता करना नहीं चाहते। हाल के दिनों में जिस तरह से शराब माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, बालू माफिया पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है या फिर अपराध नियंत्रण के जारी निर्देशों के बाद भी क्राइम की वारदातें नहीं थम रही, इसे लेकर सीएम बेहद चिंतित हैं। तभी उन्होंने आला अधिकारियों को बेहद सख्त लहजे में दो टूक कह दिया है कि भ्रष्टाचार, अपराध और शराबबंदी जैसे अहम मुद्दों पर नो टॉलरेंस की नीति किसी भी हाल में जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाशों ने मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई। बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर भैंसही गांव की घटना है। कारोबारी पार्टनर के बेटे पर हत्या का आरोप लगा है। शराब मामले में जेल गया था पार्टनर का बेटा, जो मुखबिरी करने के शक में कारोबारी को गोली मारी गई है। पता चला कि बीरबल दारू के मामले में पकड़ा गया। उसके बाद से 6 बजे हम एग्जाम देकर लौटे तो 2 घंटा बाद मेरे पिताजी को गोली मार दिया गया रामपुर भैंसही बगीचा गांव में। और इसमें मेरे पिताजी का दोस्त है, उसी लड़कों का हाथ है इस गोली मरवाने में। मेरा बड़ा भाई था, मच्छी बेचने जाता था, 2 आदमी पार्टनरशिप में था। पता नहीं कौन मारा, किसको कैसे मारा, हम लोग को मालूम नहीं है सर। खबर दानापुर से, जहां बेटा थाना क्षेत्र के अमहरा आईआईटी गेट के पास फ्लिपकार्ट कर्मी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल कर्मी की पहचान बक्सर निवासी सतीश श्रीवास्तव के रूप में हुई, जो बेटा के अमहरा स्थित फ्लिपकार्ट में एचआर के पद पर तैनात था। वहीं ड्यूटी ऑफ होने के बाद अपने साथी के साथ बाइक से राघोपुर जा रहा था। इसी दौरान आईआईटी गेट के पास अज्ञात बाइक सवार ने पहले
दोनों को ओवरटेक करके रोका, उनके बाइक को रोका और फिर गोली मारकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल वहां इलाज जारी है। थोड़ा सा IIT गेट से थोड़ा सा पीछे वहाँ पे किसी ने 2-3 बाइक था, तो पता नहीं चला कि किसने क्या किया। फायर का आवाज हुआ वहाँ पे, तो मुझे लगा कि टायर और ब्लास्ट हुआ है, तो मैंने रुका, थोड़ा सा गाड़ी धीरे किया, तो पीछे से सर बोल रहे हैं कि नहीं गोली लगी है मुझे। तो थोड़ा कुछ दूर आगे जाके मैंने रोका बाइक और चेक किया तो सही में यहाँ पे गोली लगा हुआ था। तो उसके तुरंत बाद मैंने हॉस्पिटल कितनी गोली लगा हुआ है? अब ये तो एक वहाँ पे दिख रहा था, एक गोली लगा। जी। खबर नवादा से है, जहां बाइक और कार की सीधी भिड़ंत में 3 बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसा पटना रांची NH 31 पर रजौली के बांके मोड़ के पास की है। तीनों युवक अपने एक रिश्तेदार के घर से नवादा आ रहे थे। उसी दौरान एक अज्ञात कार ने बाइक को टक्कर मार दिया, जिससे बाइक पर सवार तीनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने युवक को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां 2 युवकों की स्थिति नाजुक है, जिसे डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया है। सभी घायल युवक रजौली के तकुआ टांड गांव के रहने वाले हैं। हुआ बस इन लोग का, किसी का पैर टूट गया, किसी का माथा फट गया। कहाँ पर घटना घटा? घटना घटा है, कहाँ घटा जी? घटा है बांके मोड़ में। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, गायघाट रिमांड होम मामले में FIR दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां गायघाट रिमांड होम मामले में FIR दर्ज किया गया है। पीड़ित नंबर 2 के बयान पर यह FIR दर्ज किया गया है। पटना के महिला थाने में FIR को दर्ज किया गया। FIR में रिमांड होम की अधीक्षक वंदना गुप्ता नामजद है। अधीक्षक वंदना गुप्ता पर कई सारे संगीन आरोप लगाए गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया है। पटना के गायघाट रिमांड होम मामले में FIR दर्ज कराई गई है। पीड़ित नंबर 2 के बयान पर पटना के महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता को नामजद किया गया है। अधीक्षक वंदना गुप्ता पर कई सारे आरोप लगे हैं, जिसकी जांच होगी। उन पर नशे का इंजेक्शन और दवा देकर लड़कियों का यौन शोषण कराने का आरोप है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। हर जगह से हथियार लहराने का वीडियो सामने आता रहा है और इसी कड़ी में अब खगड़िया में सोशल मीडिया पर सरस्वती पूजा के दौरान हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कम उम्र के बच्चे हवाई फायरिंग करते दिख रहे हैं। ये वीडियो खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर सिवान की है, जिसमें एक युवक डांसर के साथ मंच पर हथियार भी लहराता दिखाई दे रहा है। तो आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर खगड़िया के है और दूसरी सिवान की है। खगड़िया की तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, जो सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, तो उस वक्त छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हाथ में पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर सिवान की है, जहां मंच पर एक मंचला हाथों में हथियार लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर